गुड मॉर्निंग टीना। गुड मॉर्निंग नील। पता है, आज अखबार में एक अजीब सी चोरी की खबर छपी है। दरअसल टीना, कुछ चोर ऐसे होते हैं जो सोचते हैं थोड़ा बड़ा। कोई चोरी करता है पूरा पुल, तो कोई म्यूजियम के अंदर से करोड़ों की कलाकृतियां गायब कर देता है। जैसे कि कनाडा में किसी ने मेपल सिरप ही चोरी कर लिया था। हाँ, सही सुना तुमने। कनाडा का गर्व, उसका मीठा खजाना मेपल सिरप एक बार देश के इतिहास की सबसे अजीब और महंगी चोरी का शिकार बना था। साल था 2011 से 2012 के बीच। एक चालाक गिरोह ने लगभग 3000 टन मेपल सिरप चुरा लिया क्यूबेक के गोदाम से। इसकी कीमत थी करीब 18 मिलियन अमेरिकी डॉलर। लेकिन नील, ये आखिर हुआ कैसे? दरअसल वो सिरप कनाडा सरकार के नियंत्रण वाले स्ट्रेटेजिक सिरप रिजर्व में रखा गया था। सबसे पहले चोरों ने गोदाम ने जगह किराए पर ली, फिर महीनों तक धीरे धीरे भरे हुए बैरल से सिरप निकालते गए और उनकी जगह खाली बैरल रख दिए। जब यह सब सामने आया तो कर्मचारियों को पता चला कि वे महीनों से खाली बैरल की रखवाली कर रहे थे। बाद में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन आज तक चोरी हुआ सिरप का एक बड़ा हिस्सा गायब ही है। इस सिरप की कुल कीमत थी लगभग 18 मिलियन डॉलर। क्या सच में? मैंने तो सुना था कि रूस में किसी ने पूरा पुल ही चुरा लिया था। हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। ये घटना हुई थी 2018 में रूस के पूर्वी इलाके खाबारोवस्क में। एक सुबह लोग उठे तो देखा नदी पर बना 23 मीटर लंबा स्टील का पुल गायब। शुरू में पुलिस ने सोचा कि शायद मरम्मत के लिए हटाया गया होगा, लेकिन बाद में पता चला कि चोरों ने पुल को टुकड़े टुकड़े काटकर बेच दिया, कबाड़ के लोहे के रूप में। सारा काम इतना पेशेवर तरीके से किया गया था कि अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी। और हैरानी की बात यह कि ये रूस में पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी एक छोटा पुल इसी तरह चोरी हो चुका था। मतलब रूस में सिर्फ कारें ही नहीं, पुल भी सुरक्षित नहीं? बिल्कुल। अब जरा सोचो, दुनिया की सबसे जटिल और योजनाबद्ध चोरी कौन सी थी? साल था फरवरी 2003। जगह एंटवर्प डायमंड सेंटर, बेल्जियम। यहां दुनिया के सबसे महंगे हीरे खरीदे और बेचे जाते हैं। एक प्रोफेशनल गिरोह ने 10 सुरक्षा स्तरों को पार किया। मोशन सेंसर, हीट सेंसर, मैग्नेटिक लॉक, इंफ्रारेड बीम, सब कुछ। और वो भी बिना किसी अलार्म के। उन्होंने चुराए 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा के हीरे, सोना और गहने। इनमें से ज्यादातर आज भी लापता हैं। इस पूरी चोरी के पीछे था लियोनार्डो नोटार बर्तोलियो, एक इटालियन चोर जो सालों तक हीरा व्यापारी बनके उसी बिल्डिंग में ऑफिस किराए पर लिए बैठा था। वो सबका भरोसा जीत चुका था और अंदर से पूरी सुरक्षा व्यवस्था को समझ गया था। एक रात उसने अपनी टीम के साथ मिलकर शताब्दी की सबसे परफेक्ट चोरी को अंजाम दिया। उन्होंने पीछे नहीं छोड़ा कोई फिंगरप्रिंट, ना डीएनए, ना कैमरा फुटेज। बाद में लियोनार्डो पकड़ा गया, लेकिन हीरे आज तक नहीं मिले। ये रहस्य आज भी अनसुलझा है और इस चोरी का कुल मूल्य था 100 मिलियन डॉलर। काश मैं उन हीरो को ढूंढ पाती। अच्छा बताओ नील, सबसे बड़ी ट्रेन डकैती कहाँ हुई थी? ये तो एक बहुत मशहूर कहानी है, एक लेजेंडरी चोरी जो बाद में फिल्मों, गानों और किताबों की प्रेरणा बनी। घटना थी 1963 में इंग्लैंड की। एक रॉयल मेल ट्रेन ग्लासगो से लंदन जा रही थी। 15 लोगों का एक गिरोह सिग्नल लाइट को खराब कर देता है ताकि ट्रेन रुक जाए। फिर मास्क और दस्ताने पहनकर ट्रेन में चढ़ते हैं और ले जाते हैं 2.6 मिलियन पाउंड नकद, जो आज के हिसाब से करीब 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है। डकैत भागकर एक फार्म हाउस में छिपे, लेकिन पुलिस को वहां उनके फिंगरप्रिंट मिल गए और लगभग सभी पकड़ में आ गए। ये डकैती सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि उसकी बेहतरीन प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन के लिए आज भी याद की जाती है। वाह, मतलब वो चोर तो वाकई बहुत होशियार थे। लेकिन अब सुनो, अगली चोरी में सिर्फ 2 चोर थे, फिर भी उन्होंने लूट ली सैकड़ों करोड़ की कला। तारीख थी 18 मार्च 1990। 2 लोग बॉस्टन पुलिस की यूनिफॉर्म में पहुंचे इसाबेला स्टीवर्ट गार्डनर म्यूजियम में। उन्होंने गार्ड से कहा, हमें कॉल मिली है, अंदर कुछ गड़बड़ है। गार्ड्स ने दरवाजा खोला और वहीं से शुरू हुई इतिहास की सबसे बड़ी आर्ट चोरी। दोनों चोरों ने गार्ड्स को हथकड़ी लगाकर बेसमेंट में बांध दिया और अगले 81 मिनट तक म्यूजियम के अलग अलग हॉल में घूमते रहे। कीमती पेंटिंग्स को फ्रेम से काटकर ले गए। इन कलाकृतियों की अनुमानित कीमत थी 500 मिलियन डॉलर और आज तक एक भी पेंटिंग वापस नहीं मिली। म्यूजियम की दीवारों पर आज भी वे खाली फ्रेम लटके हैं, जो याद दिलाते हैं दुनिया की सबसे रहस्यमयी आर्ट चोरी की। सोचो, सिर्फ 2 लोगों की वजह से कितने लाखों लोग उन कलाकृतियों को देखने से वंचित रह गए। सही कहा तुमने। अब सुनो एक और अनोखी चोरी, जहां चोरों ने प्रकृति ही चुरा ली। साल 2008 में जमैका में एक अजीब घटना हुई। एक बीच रिजॉर्ट के निर्माण साइट से 500 ट्रक रेत गायब हो गई। लोगों को शक है कि किसी प्रतिस्पर्धी रिजॉर्ट ने वो रेत चुरा ली ताकि अपने समुद्र तट को सुंदर बना सके। सोचो जरा, किसी ने पूरा बीच ही चुरा लिया। नील, ये सारी घटनाएं सुनकर तो मुझे लग रहा है कभी कभी चोर भी कलाकारों जितने रचनात्मक होते हैं। इन 5 चोरियों में से तुम्हें कौन सी सबसे अजीब लगी, और तुम्हें क्या लगता है कौन सी चोरी की चीजें अब भी कहीं छिपी होंगी? अच्छा सवाल है। दोस्तों, आप भी अपनी राय नीचे कमेंट में बताओ।
और अगर ऐसी ही दुनिया की हैरान करने वाली कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।